ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक जीवन पद्धति के अंतर्गत हम स्वाध्याय कर रहे हैं वेदोक्त वाणी व्यवहार का। आप सभी सुधी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता के साथ हम स्वाध्याय कर रहे हैं और जो परमपिता परमेश्वर की वाणी कल्याणी वेदवाणी है, ये हमारे जीवन का पथ प्रदर्शन करने वाली है। विधि और निषेध हमारे जीवन में क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार से अपने जीवन को जीना है, अपने वाणी व्यवहार को किस प्रकार से करना है, उसकी उत्तम शिक्षा देने वाली ये जो है, जो हम ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं, यह हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है। ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान उन्हीं को मिलता है जो श्रद्धा रखते हैं, श्रद्धा पूर्वक उसका सेवन करते हैं। तो हम ज्ञानी बने, ज्ञानी व्यक्ति ही इस संसार के जो बंधन है उनको काट पाता है। बंधनों में वो फंसता नहीं है, वो स्वयं तरता है और दूसरों को भी तारता है। जो व्यक्ति ज्ञान पूर्वक जीवन को नहीं जीता, विवेक वैराग्य पूर्वक जीवन को नहीं जीता, वो स्वयं फंसता है और दूसरों को भी फंसाता है, स्वयं ठोकर लगती है और दूसरों को भी गिराता है। इसलिए हम गिरे नहीं, हम आगे बढ़ते रहें और निरंतरता के साथ इस कार्य को करें। जैसे भोजन की आवश्यकता शरीर को पुष्ट करने के लिए, शरीर को बलशाली बनाने के लिए, ऐसे रोज स्वाध्याय करके हम अपनी बुद्धि को शुद्ध बनाएं, मन को पवित्र बनाएं, आत्मा को बलशाली बनाएं। जो आत्मा का भोजन है वो तो ज्ञान ही है, इसलिए हम स्वाध्याय नित्य प्रति करें। हम चर्चा कर रहे हैं ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 42वें सूक्त का, जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले जो है स्वाध्याय में भी चर्चा की थी और दूसरे मंत्र का स्वाध्याय किया था। आज हम इसी सूक्त के तीसरे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। चोर व जो है अशंस ना बने, हम सदा सुव्यवस्थित बने, हम छल कपट करने वाले ना बने, अघसंस ना बने, हम अघसंस से बचें। तो पहले वेद मंत्र लिखता हूं, फिर आपके समक्ष चर्चा करूंगा। ओम अवक्रंद अवक्रंद दक्षिणतो अवक्रंद दक्षिणतो
गृहाणाम सुमंगलो। गृहाणाम सुमंगलो सुमंगलो भद्रवादी भद्रवादी सुमंगलो भद्रवादी शकुंते मानहस्तेन स्तेन ईशत माघशंसो माघशंसो बृहद्वदेम बृहद्वदेम विदमे विदमे सुवीराः। ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 42वें सूक्त का यह तीसरा मंत्र है। ओम अवक्रंद दक्षिणतो गृहाणाम सुमंगलो भद्रवादी शकुंते मानहस्तेन ईशत माघशंसो बृहद्वदेम विदमे सुवीराः। ओम अवक्रंद दक्षिणतो गृहाणाम सुमंगलो भद्रवादी शकुंते मानहस्तेन ईशत माघशंसो बृहद्वदेम विदथे सुवीराः।
बहुत सुंदर बात कही है यहाँ पर। सन्यासी घर में आए तो गृहस्थ उसे अपने दाहिने पार्श्व में उत्तराभिमुख बिठाते हैं। दाहिनी ओर बिठाना आदर का सूचक होता है। लोक में भी हम देखते हैं, जो जिसको हम सम्मान देते हैं, सम्मान करते हैं, तो उसको हम दाहिनी ओर बिठाते हैं। उपदेश लेने वाले गृहस्थ लोग पूर्वाभिमुख बैठे हों तो इस सन्यासी को वे अपने दक्षिण हाथ की ओर उत्तराभिमुख बिठाते हैं। गृहाणाम, गृहस्थ लोगों के दक्षिणतः, दक्षिण की ओर बैठा हुआ शकुंते शक्तिशाली तू अवक्रंद, इन नीचे बैठे लोगों को आहूत कर उन्हें संबोधित करके उपदेश देने वाला बन, उपदेश देने वाला हो। अब नीचे की भावना देता है, क्रंद संबोधन की, उपदेश देने वाला कुछ नम्रता पूर्वक जो है बैठते हैं। सन्यासी का हृदय सबके लिए सुमंगल, मंगल कामना वाला हो और वह सदा भद्रवादी, भद्र शब्दों का ही उपदेश करे, अभद्र शब्दों का कभी भी प्रयोग ना करे। कई बार हम देखते हैं कि सब कुछ, सारी वासनाएं, सारी जो संसार के छोटे छोटे सुख की लोग कामना करते हैं और व्यक्ति बड़े बड़े सुखों को भी छोड़ देता है, घर परिवार छोड़ देता है, बिजनेस व्यापार छोड़ देता है, लेकिन कुछ अपनी गलत आदतें नहीं छोड़ता। बहुत तपस्वी है, सब कुछ होता है, लेकिन कठोर बोलना, किसी को भी तिरस्कृत कर देना, तिरस्कार उसका करना, तिरस्कृत उसको समझ लेना, अहंकार के वशीभूत हो जाना, जबकि स्वभाव में त्याग है, तपस्या है, विद्वता है, निष्कपट निश्चल स्वभाव है, फिर भी वाणी के स्तर पर अनेक बार त्रुटियां करते हैं। अनेक बार एक जो साधारण व्यक्ति है, साधारण जो व्यवहार करने वाला है, उससे भी कभी निचले स्तर का व्यवहार वाणी का हो जाता है। तो ये बहुत सुंदर बात कही कि सन्यासी का जो बोल वचन हो, जो उसकी वाणी हो, वो सदा भद्र बोले और प्रीतिपूर्वक बोले, भद्र शब्दों का प्रयोग करे। कभी कभी कई हम देखते हैं समाज में बहुत जो है अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली के जो है गाली के ही शब्द निकलते हैं। तो ये एक अच्छे सच्चे सन्यासी का लक्षण नहीं, क्योंकि ये वेदवाणी बोल रही है। ये हमको सदा ही इसका स्मरण रखना चाहिए। भद्रवादी सन्यासी का जो जीवन है वो सदा भद्र शब्दों का ही प्रयोग करने वाला बने, अच्छे शब्दों का ही वह चयन करके बोले। हे प्रभु, न हमें कभी भी कोई छद्म वेश वाला स्तेन चोर साधु माँ ईशत अपने घर या अपने वश में मत कर ले। कितनी सुंदर बात कही। यजुर्वेद में भी अनेक स्थानों पर ये बात आई है, माँ नास्ते न ईशत माघ संसो। यहाँ पर भी ऋग्वेद में ये मंत्र आया, तो यहाँ पर ये बात कही है कि हम पर कोई ऐसे छली कपटी क्रोधी और जो वासनाओं का सताया हुआ है, हिंसालु है, ईर्षालु है, झगड़ालू है, ऐसे सन्यासी के प्रभाव में हम कभी ना आए, उसके जाल में कभी ना फंसें। अब आज की हम परिस्थिति देखें तो संसार में एक व्यापार चल रहा है, ये सन्यासी बन जाओ, साधु बन जाओ तो नेम फेम अपने आप होगा, ऐसा लोगों ने जो समझ लिया है। और फिर धन संपत्ति, यश कीर्ति और सब प्रकार का जो नहीं होना चाहिए वो भी सब कुकृत्य लोग सन्यास के नाम पर करते हैं और सनातन परंपरा को बदनाम करते हैं।
हमारी जो विशुद्ध सनातन परंपरा है, वैदिक परंपरा है, जहाँ निर्मलता, पवित्रता, शुचिता, त्याग, तपस्या का जीवन होना चाहिए। परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज के हम जीवन को देखें, जिन्होंने देश और दुनिया को योग, अध्यात्म और ऋषि परंपरा से जोड़ दिया। आचार्य जी महाराज के जीवन को देखें तो ऐसे सन्यासी जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे, महर्षि दयानंद जो हमारे आचार्य हैं, उनके पद चिन्हों पर चल करके, उनके सिद्धांतों पर चल करके जो जीवन को जीते हैं, वास्तव में वो छल कपट जो है या छद्म वेश वाले कभी वो नहीं बनते। तो यहाँ एक सच्चे गृहस्थी भी जो वैदिक परंपरा में अपने जीवन को जीते हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से कि हमको ऐसे सन्यासी से कभी भी हमारा पाला न पड़े, जो अभद्रवादी है, जो अकल्याणकारी जिसका जीवन है। और आगे कहा कि जो है अगशंस, बुराइयों को भी अच्छाइयों के रूप में कहने वाला भी माँ हमारे पर प्रभुत्व वाला मत हो। बहुत बुराई है, लेकिन ऐसे उसको प्रस्तुत करते हैं, ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि जैसे लगता है कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और इसको हमको ग्रहण करना ही चाहिए। ऐसी हम जो है बातों में कभी ना फंसें जो हमारे जीवन को जो है गर्त की ओर ले जाए। हमको तो सदा ही सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलना है। हमको कभी भी इस पथ पर नहीं जाना जो हमारे लिए और संसार के लिए कल्याणकारी ना हो। बुराई के पथ पर नहीं जाना। कुछ लोग जो है गलत चीज़ों को भी प्रस्तुतिकरण में उनका इतना अच्छा होता है कि बुरी बातों को भी वो अच्छी अच्छी बातों से जोड़ करके उसकी जो है महिमा मंडन करते हैं और फिर जो है लोगों को ठगते हैं, उन लोगों को फंसाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहा कि सदा ही हम प्रभु के मार्ग पर चलने वाले, प्रभु के मार्ग पर चलाने वाले सन्यासी को हम आदर करें, उसको अपने घर का जो है आतिथ्य उसको प्राप्त कराएं और सदा उससे ज्ञान प्राप्त करते रहें। आगे कहा है विद थे ज्ञान यज्ञों में बृहद वदेम, हम खूब ही आपकी चर्चा करें और सुवीरा उत्तम वीर बने, उत्तम वीर प्रजाओं वाले हों, सुमंगल भद्रवादी शक्तिशाली सन्यासी का हम आदर करें, छद्मवेश चोर अगसंस पापी से बचें। ये जो अगसंस, ये पापी कई बार ऐसा होता है कि समाज में हमारी प्रतिष्ठा नहीं है तो हम जो है बन जाएं, सन्यासी बन जाएंगे तो प्रतिष्ठा हो जाएगी, सन्यासी बन जाएंगे तो हमको लोग क्षमा कर देंगे। ये जो भाव है ना, ये छल कपट का भाव है। हमको तो सदा प्रभु का ही गुणगान करते हुए सत्य के मार्ग पर चलना और दूसरों को चलाना, यही सनातन परंपरा है। कहा ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। संसार में आता कोई साथी नजर नहीं, बस नाम के हैं साथी मगर साथी नहीं है। संसार में आता कोई साथी नजर नहीं, बस नाम के साथी हैं साथी मगर नहीं। साथी बनाओ उसको जो साथी कहा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। पापों में सदा मन को लगाते चले गए, बदियों का ही सामान बढ़ाते चले गए। पापों में सदा मन को लगाते चले गए, बदियों का ही सामान बढ़ाते चले गए। लेकिन कभी न धर्म को अपना बना सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके।
दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया, जीवन बिता दिया। अनमोल रतन पाके भी यूं ही गवा दिया, यूं ही गवा दिया। मानव वही है इसका जो फायदा उठा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। चिंता की नहीं बात जो चिंतन से काम लो, शुभ कर्म करो अब से ही ईश्वर का नाम लो। चिंता की नहीं बात जो चिंतन से काम लो, शुभ कर्म करो अब से ही ईश्वर का नाम लो। संभव है पथिक आपके बंधन छुड़ा सके, संभव है पथिक आपके बंधन छुड़ा सके। मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। संसार के प्रत्येक व्यवहार में अपनी वाणी को, अपने प्रत्येक कर्तव्य को हम इसी प्रकार से बनाएं जैसा वेदों का उपदेश है। यह वेदों का उपदेश जीवन और जगत के कल्याण के लिए है, हमारे आत्म कल्याण के लिए है। इसको सदा आत्मसात करें और कभी भी हम इससे विचलित ना हों। ये कल्याणी वेदवाणी हमारे उद्धार के लिए ही बनाई है ईश्वर ने, क्योंकि इस संसार का सदुपयोग हम करें। जो सन्यासियों के मुख से जो शब्द निकले हमारे जीवन के लिए, कल्याण के लिए, उनको आत्मसात करें। और सन्यासी के लिए भी कितना सुंदर उपदेश किया है कि वो सदा भद्र हो, उनकी वाणी भद्र हो, कल्याणकारी हो, सुमंगल हो। और गृहस्थियों के लिए एक वार्निंग दी है, एक चेतावनी दी है कि अच्छे सच्चे सन्यासियों को ही अपना आदर्श बनाएं, अपना गुरु बनाएं। जो गुरु घंटाल हैं, जो सन्यासी के नाम पर या सन्यास के नाम पर जो कलंक हैं, ऐसे ढोंगी जो है लोगों से बचें। ये वेद का आदेश है, उपदेश है, संदेश है। इसको आत्मसात करें और जीवन में इसको उतारें। बहुत बहुत आप सबको प्रणाम। पुनः मिलेंगे नए मंत्र के साथ। ओम शांति शांति शांति।